नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में 21,391 सिपाहियों का जो मांग है ईडब्ल्यूएस एनसीएल को लेकर, आंदोलन क्यों अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कह रहा कि आंदोलन जो है ये फेलियर रहा, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई और यहाँ पर देखा जाए तो आयोग जीतते हुए नजर आ रहा है और छात्र जो है हतोत्साह होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसके लिए कुछ कारण जो मुझे दिखाई देता है वो है जिसके वजह से बहुत बड़ी संख्या में लगभग 25 से 30 हज़ार छात्रों को फिजिकल परीक्षा से बाहर होने की नौबत आ गई है। सबसे पहले तो मैं कुछ लोग जैसे कि खुशबू पाठक, फिर से जो अमित तिवारी सर हैं वो, और रहमान सर, इनको धन्यवाद करूंगा क्योंकि इन तीन लोगों में मुझे पूरा डेडिकेशन दिखाई दिया। ये तीनों लोग जो हैं शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। रहमान सर, उन्होंने साबित कर दिया कि वो छात्रों के लिए समर्पित हैं और सड़क पर भी उतना ही मजबूती से लड़ते हैं जितना मजबूती से वो अपनी बातों को रखते हैं, मौजूद रहे। और इन शिक्षकों के बदौलत ही जो ये आंदोलन था काफ़ी मर्यादित और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ जब तक इन्हें गर्दनी बाग में रहने दिया गया। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आयोग की हठधर्मिता, आयोग जो है यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद जो है, उसके द्वारा इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के भविष्य चौपट हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। उन्हें बस नियमों से मतलब है और कभी कभी जो है वो आपके जो हितधारक हैं उनके भविष्य को, संख्या को देखते हुए नियमों में ढिलाई की जाती है, वो नहीं किया गया। उपाय किए जाते हैं, वो नहीं किया गया। आखिर आप सोचिए, प्रथम इंटर लेवल एग्ज़ाम हुआ था, 8 साल में संपन्न हुआ और उस समय 2014 से पहले का एनसीएल का ज़रूरत था। बीएसएससी के द्वारा पहल किया गया सरकार के पास कि आप बैक डेट में एनसीएल बनाने का परमिशन दे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की जिनके पास उतना पुराना एनसीएल नहीं है। और सरकार ने परमिशन दिया। सारे जिलाधिकारियों को आदेश दिए गए कि इन छात्रों के आप एनसीएल बैक डेट में बनवा के दें, लेकिन परिषद के द्वारा जो है ऐसा कोई सबसे पहले प्रयास नहीं किया गया। एकदम से ये पहले ही बोल दिया गया कि हम कुछ नहीं सुनने वाले, और आखिरी तक वो कुछ सुने नहीं। दूसरा प्रमुख कारण रहा असफल होने का, अभी तक नेताओं का एकदम से ध्यान नहीं देना। बातें लंबी चौड़ी युवाओं को लेकर, आप माइक लगा दीजिए किसी भी विधायक, मंत्री या कार्यकर्ता के पास, युवाओं के लिए बखान शुरू हो जाएगा, लेकिन नाखून कटवाने तक के लिए नहीं आए वो। आप सोचिए, 5-6 हज़ार छात्र छात्राएं लगभग देखा जाए तो 40 घंटे तक बैठे रहे नॉन स्टॉप, लेकिन कोई भी न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से एक भी नुमाइंदा नहीं आया पूछने के लिए जो ये गांव के गरीब घर के बच्चे हैं कि आपकी समस्या क्या है। अब सोचिए, आप सारे दल राजनीति करते हैं, गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दबा कुचला, अल्पसंख्यक, पीड़ित, शोषित, वंचित, लेकिन कोई नहीं आया पूछने के लिए ये किनके बच्चे हैं। ये वही बच्चे हैं जिनके लिए ये सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ते लड़ते मलाई चाट रहे हैं कई वर्षों से, लेकिन एक विधायक तक नहीं आया पूछने के लिए। बड़ा ही मुझे आश्चर्य लगा। छोटा मोटा आंदोलन होता है, कोई ना कोई पहुंच जाता है, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में गर्दनी बाग, जहां से 1 किलोमीटर के अंदर में सब कोई का आवास है, कोई नहीं पहुंचा। बहुत ही ये सोचने वाली बात है कि आखिर हमारे जो जनप्रतिनिधि जो अपने आप को कहते हैं वो किसके प्रतिनिधि बने हुए हैं। क्या युवाओं को नहीं मानते हैं ये लोग कि ये देश के नागरिक हैं? दूसरा वजह तो ये रहा। तीसरा वजह, आए एक गुरु घंटाल जी परसों,
दोपहर में जब आंदोलन पूरे अपने चरम पर था, क्या घोषणा किए? मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं और कह के निकल गए वहाँ से। छात्र भी खुश हो गए और सभी को लग गया कि इतने बड़े ये ब्रह्मांड के गुरु हैं और ये जब बोल रहे हैं मुख्यमंत्री से, देखिए फेंकने का कितना अच्छा स्टाइल है। आए 5 मिनट में एकदम फेंक के चले गए और किसी को अपने साथ लेके नहीं गए। शाम को शिक्षकों को ये बोल दिया गया कि वर्किंग डे में फैसला होगा और अगले दिन वर्किंग डे में क्या हुआ? धक्के मार के बाहर कर दिया गया। यानी कि जब जाकर ये बोले मुख्यमंत्री जी को या फिर उनके अधिकारियों को, तो अगले वर्किंग दिन में यही फैसला हुआ कि कैसे इन लोगों को धक्का मार के बाहर निकालना है और निकाल दिया गया कल शाम तक। तो ये गुरु घंटाल जी जो हैं आए और फेंक के चले गए, मुख्यमंत्री से बात करके हम आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से हम बोलने जा रहे हैं। उसके बाद क्या बात हुआ बताएं छात्रों को कि नहीं सुने, नहीं बात मेरा माने, भेंट नहीं हुआ, आए फेंक के चले गए। इसके बाद आपको बता दें, परसों रात को मैं वहाँ पर 12:30 बजे तक था। पूरा रात रुकने का मेरा प्लानिंग था, लेकिन जो 11 बजे से खेल शुरू हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। आंदोलन में नहीं होता है उस तरह कि पैकेट पर कोचिंग का नाम, टीचर का नाम लिखा हुआ, खाने पीने का सामान, कंबल, चलिए देना ज़रूरी है, देना चाहिए, लेकिन जिस तरह इसका ब्रांडिंग किया गया, जिस तरह यूट्यूब चैनलों पर जो है इसका प्रोग्राम किया गया और वहाँ पर पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी मौजूद थे, वो देखें कि यहाँ पर ये तो शाहीन बाग बनते जा रहा है। शाहीन बाग क्यों फेल किया? वो आंदोलन CAA के समय में आया था क्योंकि वहाँ पर लोग देख रहा था, पूरा देश देख रहा था, बिरयानी बट रहा है, पैसे मिल रहे हैं लोग को, और ऐसे में सरकार को ये विश्वास हो गया कि ये लोग तो 2-4 महीने तक नहीं जाएंगे। वही हुआ। किसान आंदोलन भी आप देख लें तो सरकार 1 साल तक किसानों की बातों को क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि वहाँ पर AC में, टेंट में AC लगा हुआ था, बिरयानी चल रहा था, 5 स्टार का खाना चल रहा था, फॉरेन से पैसा आ रहा था, और सरकार को ये लग गया कि ये लोग जो हैं ये आंदोलन जीवी लोग हैं, इन लोगों को मांगों से कोई मतलब नहीं है। और यही वजह है कि 1 साल तक सुनवाई नहीं हुई, और सुनवाई हुई तो क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, इसी कारण वापस लिया गया। अगर चुनाव अगर 1 साल और बाद रहता तो 1 साल और चलता। वो वैसे ही हालात हो गए यहाँ के आंदोलन में। आप खाना पहुँचाइए, कंबल दीजिए, पानी दीजिए, जो भी करना है, लेकिन जो ब्रांडिंग हुआ, दुख लगता है। अब हम पर कितने लोग भड़केंगे, शिक्षक ही नाराज होंगे, लेकिन मेरा काम है वास्तविकता बताना। जिस तरह वहाँ पर लाइव प्रदर्शन किया गया, हमें भी देख के लगा कि आंदोलन भटक रहा है। और देखिए, जितने भी एक गुरु जी रात को जो लगे हुए थे सेवा में, दिन में उनकी उपस्थिति बस दे दिखाने लायक थी, बस अटेंडेंस लगवाने के लिए दिन में आए थे। 2-4 घंटा बैठे नहीं वो आंदोलन में। रात को लेकिन फोटो खिंचवाओ, वीडियो बनाओ कि पता चले कि हम तो कलेजा काट के रखने वाले हैं छात्रों के सामने। वहीं से आंदोलन भटकाइए। सरकार के पास मैसेज पहुंच गया कि ये लोग जो हैं 10 दिन और रुक सकते हैं, क्योंकि इनको जो है खाने पीने रहने शाहीन बाग बनते जा रहा है। और देखिए कि जितने शिक्षक लोग ये जो बांटने और सेवा करने में लगे रहे, दिन में 2-4 घंटा वो आके नहीं बैठे, वो प्रयास नहीं किए सरकार के पास जाने का, CSBC जाने का। यहीं पर जो है आंदोलन अपना जो है भटकाव उसमें आ गया। और यही सब देख के मैं 12:30 बजे निकल गया कि अब कुछ नहीं होगा, रात भर ये सेवा किए, अगले दिन सोएंगे और समय सीमा समाप्त होगा, इन लोगों को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। और वही कमोवेश देखने को मिला, ऐसा हुआ। और आंदोलन में ये चीज़ का चर्चा तो हुआ कि CSBC को हमारी बात माननी चाहिए,
लेकिन इससे ज़्यादा चर्चा हो रहा था सभी शिक्षक एक हो गए, सभी शिक्षक एक हो गए। अरे अलग कौन किया था? क्या छात्र आप में लड़ाई करवाए थे? आप अपने व्यापार को लेकर एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे और आप अपने व्यापार को लेकर एक साथ एक मंच पे आए। तो बता दें आपको हम कि ये आंदोलन जो है, जितनी संख्या थी, जितना डेडिकेशन था छात्रों में, इसे सफल होना चाहिए था, इसका परिणाम निकलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य कोई परिणाम नहीं निकला। आज भी छात्रों की स्थिति वही है जहां से वो शुरुआत किए थे, बल्कि उससे ज़्यादा खराब है, क्योंकि वो एक बार आजमा भी चुके आंदोलन करके, लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं हुआ। दुख हो रहा है जितना इसमें आंदोलन में अटेंडेंस लगाने को लेकर कोशिश किया गया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर कोशिश किया गया, काम कराने को लेकर अगर कोशिश किया गया रहता तो आज हालात कुछ दूसरे होते। और कुछ लोग हैं जिन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, जिसमें अमित तिवारी हैं, फिर से खुशबू पाठक हैं, रहमान सर हैं। इनकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत से लेकर अंत समय तक डटे रहे छात्रों के बीच में। और जो हमने देखा, जो हमें सूचनाएं मिली, सैकड़ों छात्रों से बात हुई, उसका परिणाम यही है कि आंदोलन तो छात्रों ने पूरे दिलो जान से किया था, लेकिन कुछ लोग जो हैं यहाँ पर फेस चमकाने आए थे, चमका के चले गए। अब क्या होगा भगवान जाने, अब क्या होगा। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को न्याय नहीं मिला। पीटी परीक्षा पास करके वो आज अफसोस और हतोत्साह की स्थिति में हैं और आस लगाए हुए हैं कि कोई तो हम पे ध्यान दे। लेकिन ऐसा ये सिचुएशन में है कि न सरकार इन पर देख रही है, न CSBC इन पर ध्यान दे रही है, न ही जो राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं वो इन पर ध्यान दे रहे हैं, और शिक्षक दम हार चुके हैं। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने कमेंट जो आपको लगता है कि कहाँ पर गलतियाँ हुई ज़रूर हमें भी बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।